हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, फाइनली आज हम ये वाली रीडिंग लेकर आ गए हैं। उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, ए से लेकर एम के दरमियान। अगर उनके नाम इनिशियल, जो उनके नाम इनिशियल मतलब नेम इनिशियल उनके आते हैं ए से लेकर एम के बीच, ठीक है, तो आप ग्रुप 1 पिक करोगे विद दिस डेक। और अगर एन से लेकर जेड के दरमियान उनके नाम आते हैं, मतलब जो उनका नाम का जो फर्स्ट लेटर है ना, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है ना, वो अगर आता है उस पर्सन के नाम का, आप अपने नाम का नहीं, उस पर्सन के नाम का, ठीक है। और या तो फिर आप ये वाली डेक भी चूज़ कर सकते हो, मतलब इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो। उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, वो दिखने में कैसे हैं, लास्ट में ये भी देखेंगे ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है, कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। सिचुएशन, सिनेरियो, सारी चीज़ों को चेक करेंगे हम पर्सन ऑन योर माइंड, ठीक है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर एम तक हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में, उनके इनिशियल्स, या फिर आपने ये वाली डेक पिक की है। लेट्स सी, देखते हैं इस पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स एंड इनका नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन। आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं। वाओ, यहाँ पर तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी हमें सबसे पहले दिखी है। इसका मतलब आप दोनों का जो कनेक्शन है वो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सोल कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट हो सकते हैं ये पर्सन आपके, इसीलिए आप इनके माइंड में हो या आपके माइंड में ये हैं, इसीलिए आप इनके बारे में जानना चाहते हो कि इनके दिमाग में, दिल में आखिरकार आपके लिए चल क्या रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये आपको दिखने में कैसे होंगे, ताकि थोड़ा सा और हमें यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। एक शफल किया है और अब हम यहाँ से एक कार्ड निकालेंगे। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सबसे पहला कार्ड। हालांकि 2 ऑफ कप्स हमें पहले दिखा था, बट यहाँ पर अभी हमारे पास जो है वो ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है सबसे पहले, उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है। ओके, इंटरेस्टिंग। लो, एक कार्ड और गिर गया है। वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स। लुक, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस, दूरियां हैं, दूर 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 से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको देखना चाह रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी देख रहे हैं ये पर्सन। इनकी नज़र में आप कैसे दिखते हो, इनकी नज़र में आप बहुत ही हैंडसम या बहुत ही ब्यूटीफुल, बिल्कुल मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। बट एक चीज़ मुझे लग रहा है, कुछ एम्बैरेसिंग दिख रही है यहाँ पर फीलिंग्स में इनकी। जैसे लास्ट कन्वर्सेशन जो आप दोनों के बीच हुआ है, यहाँ पे देखो हर्मिट की एनर्जी, यहाँ पे कीज़ पड़ी हुई, ये की पड़ी हुई है, ठीक है, ये की है पीछे। ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल बाय द वे हो सकते हैं। इस वक्त ना ये पर्सन बहुत आइसोलेशन में दिख रहे हैं और वो सोच रहे हैं लगातार। वो जो लास्ट आपका इनके साथ जो कन्वर्सेशन हुआ था, मे बी उस लास्ट कन्वर्सेशन में जो आप दोनों के बीच हुई थी बातें, आई डोंट नो, बट कुछ तो ऐसा हुआ है जो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। जैसे एक इंसान अकेले में बैठकर अपनी सोल सर्चिंग कर रहा है, कुछ सोच रहा है, कुछ सोच और विचार कर रहा है इस कनेक्शन के लिए या इस ऑफ़र के लिए। देखो, अब मेरी बात सुनो। लास्ट में ना, लास्ट जो आप दोनों की बातचीत हुई है, कोई कुछ ऐसा हुआ है जो वो बहुत एम्बैरेस फील करने लग गए हैं। कुछ ऐसा हुआ है कि जहाँ पर आप इनको कट ऑफ करके बैठ गए हैं, ठीक है, और ये सही करने के लिए आए थे चीज़ें, या बात जो उन्होंने करनी थी वो कुछ सही करने के लिए आए थे, बट वो सही होने के बजाय वो कुछ उल्टा ही हो गया। इनसे खुद से ये गलती हो रही हुई है, मतलब वो सही करना चाहते थे बट वो कुछ गलती हो गया। और वो जो लास्ट आप दोनों के बीच हुआ है, जो भी हुआ है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, जो भी हुआ हो आप दोनों के बीच, वो तो क्लियरली जारी बात है, यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो हर किसी का अलग अलग सिनेरियो होगा। जो भी लास्ट में आप दोनों के बीच कन्वर्सेशन हुई है या जो भी आप दोनों के बीच बात हुई है, उस चीज़ को लेकर ये बहुत एम्बैरेस हुआ, क्योंकि इनके लिए ना, समहाउ इस पर्सन के लिए ना, इनकी इमेज, यानी कि ये पर्सन कुछ ऐसा करना चाहते थे ताकि
ये चीज़ों को सुधार सकें, ये चीज़ों को एक लेवल पर लेकर आएँ, सही कर सकें। ये आप दोनों के बीच अगर कोई खलश है या कोई ऐसा कड़वाहट है अगर, या कोई ऐसी बात हो, या आपको इम्प्रेस करने के चक्कर में, चलो लेट्स से अगर ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, तो ये आपके आगे ना इम्प्रेस आपको करने के चक्कर में जो है कुछ ऐसा कर गए जो शायद इनको हड़बड़ी में कुछ वो बोल गए या कुछ ऐसा कर गए जो इनको वो नहीं करना चाहिए, तो देन वो बहुत एम्बेरस फील कर रहे हैं। क्योंकि इस पर्सन के ना इस पर्सन के लिए ना इस पर्सन की इमेज बहुत मैटर करती है कि आप इनके बारे में क्या फील करते हो, क्या सोचते हो। ये इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप इनके लिए क्या फील करते हो, आप इनके बारे में क्या विचार रखते हो, आप इनके बारे में किस तरह का इस पर्सन को पर्सनैलिटी के तौर पे देखते हो। वो बहुत ज़्यादा इस इंसान के लिए ना मैटर करता है। और कहीं ना कहीं से इस इंसान को बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रही है कि जैसे वो अपनी वही इमेज आपके सामने सही करने के बजाय ख़राब करके आ गए हैं। और अब वो सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को सही किया जाए। बट आप यहाँ पर, इनको पता है कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो, आपसे कोई भी बात की जाए तो बड़ा ही सोच समझ कर करनी पड़ेगी, वरना तो आप कट ऑफ करने में देर नहीं लगाते हो। ठीक है, आई लाइक योर एनर्जीज़ यार, आई लाइक योर एनर्जीज़। क्या एनर्जीज़ में बैठे हुए हो। सोर्ड्स, तलवार जो है वो कंधे पे फेंकी लगाई हुई है। ये कप ऑफ जो एक इमोशनल जो कप होता है वो आपने फेंक दिया, गिरा दिया है। नो इमोशंस, इमोशंस की अब कोई जगह नहीं मेरे पास। ठीक है, इतना चाहा है कि चाहत से ही दिल भर गया है, तो वो आपने इमोशंस तो उठा के फेंक दिए हैं। लुक एट दिस हाई हील। कोई है यहाँ पे जो हाई हील पहनता है? मुझे बताओ जल्दी से आके कमेंट्स में। कोई तो है जिसको हाई हील्स पहनना पसंद है, फीमेल्स। और इस तरह की क्या बात है। आई लाइक योर एनर्जीज़, और होना भी ऐसा चाहिए। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं डर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, आप दोनों के बीच में एक गहरा खामोशी है। आप सोच रहे हो कि क्या सोच रहा है ये पर्सन मेरे बारे में, बता नहीं रहा है या बात नहीं कर रहा है या इंटरेस्टेड नहीं है। जो लास्ट हमारी कन्वर्सेशन हुई, हो सकता है आपके नज़र में वो कन्वर्सेशन इतनी ज़्यादा आप ना हुई हो, कुछ मायने रखती हो, लेकिन इस इंसान की नज़र में बहुत रखती है। ये इंसान सोच रहे हैं कि अगर मैं बात करता हूँ, आपको कोई क्लैरिफिकेशंस देता हूँ कि नहीं मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, या मैंने ऐसी, मेरा मतलब नहीं था, या मेरा जो मैंने किया उसका ये मकसद नहीं था। तो अगर मैं कोई क्लैरिफिकेशंस देता हूँ आपको, तो क्लैरिफिकेशंस वो लोग देते हैं जो कमज़ोर होते हैं। वो और भी अपनी साख को, अपनी बुनियाद को कमज़ोर कर देते हैं। तो बजाय इसके कि मैं आपको क्लैरिफिकेशंस देता फिरूँ या देती फिरूँ, लेट से, बेहतर है कि मैं चुप रहूँ, तो खामोश रहूँ। क्योंकि अगर मैं बात को क्लियर करूँगा आपके सामने, क्योंकि आप तो बहुत प्रैक्टिकल हो, जारी बात है, आप बहुत चीज़ों को प्रैक्टिकली देखते हो। इनको पता है कि आप इमोशनल नहीं हो, अभी आप इमोशनल लेस हो। आप अपने इमोशन साइड आपने बंद कर दिया है, गिरा दिया ना। ये देखो कप तो फेंक दिया है, अब तो तलवार पकड़ के बैठे हुए हो। ठीक है, अब तो जो भी बात मेरे सामने जिसने भी करनी है ना, वो सोच समझ के करे, और 4 बार 1000 बार, 4 बार नहीं 1000 बार मेरे पास सोच के फिर आके बात करे। अब तो उस एनर्जी में हो। तो ये इंसान सोच रहे हैं कि अगर मैं कोई जस्टिफाई करूँगा अपने आप को कि मेरा मकसद ये नहीं था, या मैंने इस वजह से, ये मेरे से गलती हो गई, या जो भी है, तो आप इनको बजाय इनको माफ़ करने के, या बजाय इनसे बात आगे, आप तो जो है ना उस चीज़ को बहुत प्रैक्टिकल सोचेंगे। और आप सोचेंगे कि ये झूठा है या ये झूठी है, इसीलिए मुझे क्लैरिफिकेशंस आके दे रही है ना। तो ये वो सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, अब कैसे आपके दिल में दोबारा जगह बनाई जाए, और कैसे जो है ना वो अपनी जो गलती है, जो मैंने रायता फैला दिया है, उसको कैसे सही किया जाए। तो सोच रहे हैं, सोच विचार हैं, इंतज़ार में है कि कब आप थोड़े नरम पड़ते हो और कब ये पर्सन आपसे बात करते हैं, या फिर अपनी बात क्लैरिफिकेशंस तो ये नहीं देंगे। क्योंकि उनको लगता है कि जो लोग अपने आप को क्लियर करते हैं, जो लोग दूसरों के पीछे भाग भाग के अपनी क्लैरिफिकेशंस देते फिरते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, वो झूठे करार देते हैं। ठीक है, तो वो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। उसको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसीलिए तो देखा, इसीलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, तो ये झूठी थी, है ना। तो वो ये सोच रहे हैं, और इन्होंने अपने आप को टोटल आइसोलेट कर लिया है। बहुत ज़्यादा शर्मिंदा से दिख रहे हैं, और मतलब बहुत इनको अजीब सा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। या एस ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, फिज़िकली भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा फील करते हैं, या नीड
होती है इनको आपकी। लेट्स से अगर आप लोग कभी इंटीमेट हुए थे या आप दोनों ने ऐसे कोई पल एक दूसरे के साथ गुजारे थे, तो ये पर्सन उन पलों को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी एनर्जीज़ में ये चीज़ भी दिख रही है, यानी फिजिकली भी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आप हो सकता है देखो कोई इन्फ्लुएंसर हो जहाँ पर कहीं पर आप लाइव वगैरह जाते हो इंस्टा पर या कहीं पर, तो ये दूर से आपको देखते भी हैं, या आपने रिसेंटली कोई ऐसी पिक्चर वगैरह पोस्ट की है अपने अकाउंट पे कहीं पर भी, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा देखते ही एकदम पिघल गया बंदा। चुप चुप है लेकिन देख रहा है चुप लेकिन आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। ठीक है, हो सकता है कि ये खुद कोई पब्लिक आई में पर्सन हो, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड बहुत सक्सेसफुल पर्सनालिटी को दिखाता है। ठीक है, या आपको लग रहा है कि इस इंसान को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो अपनी सक्सेस अपनी कामयाबी के साथ खुश है, अपने दोस्तों के साथ खुशियाँ मना रहा है, खुश है, उनके साथ घूम रहा है फिर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अंदर ही अंदर ये पर्सन बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा है, अकेलापन फील कर रहा है। और उस इंसान की, मैंने जैसे आपसे कहा ना कि इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मैटर रखता है कि वो आपके सामने दिखने में कैसे हैं, आप उनको कैसा व्यू करते हो, आप उनके बारे में क्या सोचते हो, ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं उनके लिए, ये चीज़ें उनके लिए बहुत मैटर करती हैं। अगर आप उनको गलत नज़रिए से देख रहे हो या गलत सोच रहे हो, तो ऑब्वियसली ये इंसान के लिए बहुत बड़ा मसला है। ये वो इस चीज़ को शायद मतलब बहुत बहुत मैटर करता है इस इंसान की नज़र में, आप उसके बारे में क्या सोचते हो। ठीक है, तो अब ये कहीं पर आपको मिलेंगे भी ना, लेट्स से अगर आप कहीं पर साथ में काम करते हो, साथ में कहीं ऑफिस वर्क करते हो, तो वहाँ पर अगर ये आएंगे भी, जैसे कैंटीन में कहीं पर आ रहे हैं आप दोनों, आप पे नज़र पड़ी है, तो ये बहुत ज़्यादा आपसे नज़रें चुराएंगे उस लास्ट कन्वर्सेशन के बाद। द हैंग्ड मैन, फंसे हुए अपने आप को रोकना, मतलब अभी भी ये पर्सन आपसे जो है ना वो कांटेक्ट करने के लिए नहीं सोच रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा क्या ये कांटेक्ट करेंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, मुझे लग रहा है आप इनके सीनियर हो। ठीक है, ये भी दिख रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को भी सोचते हैं, अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है बाय द वे आपकी तरफ, या बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी, वर्गो की एनर्जी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है आज। ठीक है, वैसे आपको पता है जब हम कार्ड्स शफल करते हैं सारे ही साइंस आ जाते हैं, और क्योंकि हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं तो इतना सारे साइंस बताने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, अगर जो स्ट्रांगली दिख रहा है वो मैंने आपको बता दिया, वर्गो हो सकते हैं, एरीज लियो हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन, एस ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। इनका एक जो नेक्स्ट एक्शन है वो फ्रेश न्यू बिगिनिंग का है। ये आपके साथ चाहेंगे कि आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करें, एकदम फ्रेश न्यू, और जो चीज़ें पास्ट की हैं या जो लास्ट आपकी जो दोनों की कन्वर्सेशन हुई है, जो भी बातचीत हुई है, आई डोंट नो, जो भी मसला हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। तो ये थोड़ा मुश्किल होगा इनके लिए, लेकिन ये उस चीज़ को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये अब ये ना फ्रेशनेस लाना चाहते हैं आप दोनों के इस कनेक्शन में, रिलेशनशिप में। अगर दूर हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन खुद से आपको अप्रोच करेंगे, कांटेक्ट तो ये करेंगे आपको या बात करेंगे। अगर आप साथ में कहीं ऑफिस वगैरह में हो, काम करते हो एक साथ, तो ये खुद से आके बात करेंगे, कोशिश करेंगे, या कोई हिंट देंगे, कुछ तो ऐसा कहेंगे, कुछ आँखों से, कुछ नज़रों से, ऐसे कुछ इशारे, आप जिसको साइंस को आप समझ सको, तो ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ दिखता है मुझे। ठीक है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहेंगे ये आप दोनों के कनेक्शन में, आजमाएंगे अपनी किस्मत एक बार और। लुक एट दिस किंग ऑफ सॉर्ड्स, और बहुत ही रैशनल और प्रैक्टिकल होके बात करेंगे, जो भी बात है क्लियर टू द पॉइंट करेंगे। दोबारा 2 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखी है, दोस्ती करना चाहेंगे आपके साथ, दोबारा फ्रेंडशिप कर लो। जो हुआ वो मैं कहना नहीं चाह रहा था, या मैं ऐसा करना नहीं चाह रहा था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस चीज़ को लेकर। हालांकि ये इंसान को एक ऐसा इंसान है, इसकी ईगो की कहीं ना कहीं डेथ हुई है, आपने इस इंसान की ईगो की डेथ की है। ये बहुत ईगोइस्टिक बंदा हो सकता है, बट आपने कहीं ना कहीं इस इंसान के ईगो की जो है ना, वो क्या ही मैं बोलूँ, माँ बहन करी हुई है। या 2 ऑफ कप्स, आपके साथ ये बहुत इंटेंस फील करते हैं एनर्जीज़ को, बहुत ज़्यादा। लेट्स सी, कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज आपको देना चाहते हैं। 2 की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है वैसे आज, 2 1 2 में भी आप 1 1 1 1 1 1 1 या 2 2 बहुत ज़्यादा देख रहे हों। ठीक है, 10 10 बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। न्यू बिगिनिंग्स, कंप्लीशन, आपकी विश फुलफिलमेंट, कुछ ऐसी चीज़, आपकी विश पूरी होने वाली है।
इस पर्सन की तरफ से ऑब्वियसली। आई एम नॉट इमोशनली अवेलेबल राइट नाउ, तो ये तो आप हो जो इनको बोल रहे हो, ठीक है, या फिर ये बोल रहे हैं आपको इस वक्त इमोशनली अवेलेबल नहीं हूँ मैं। और कुछ कहना चाहेंगे इसके अलावा? आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई डोंट नो वॉट टू से। या ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं बट उनको समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा ना, बहुत एम्बेरस फील कर रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा है बात कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, क्या बोलूँ। बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है मैंने, किस मुंह से बात करूँ। यू आर वाइफी एंड हस्बैंड मटीरियल, तो ये पर्सन आपको एक हस्बैंड वाइफी मटीरियल समझते हैं, एक इंटेंस कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी 2 बार दिखी है हमें। आई वॉन्ट टू मेक न्यू मेमोरीज विथ यू, जो मैंने आपसे यहाँ पर बोला था, कहाँ गया ये कार्ड, ये रहा, फ्रेश न्यू बिगिनिंग। तो जाहिर सी बात है, अगर एक इंसान फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है तो आपके साथ एक नई मेमोरीज़ को बनाना चाह रहा है ना, तो आपके साथ नई मेमोरीज बनाना चाहते हैं। लास्ट कार्ड, आई फील इनसिक्योर अराउंड यू। यही तो, वो बहुत इनसिक्योर फील करते हैं आपके आसपास। आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू, तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नाउ लेट्स सी कि दिखने में कैसे होंगे, कुछ यहाँ से हमें पता चल जाए। वाइट क्लोथिंग, ब्राउन आइज़ हो सकती हैं, वेरी यंग, काफ़ी यूथफुल यंग एनर्जी हो सकती है इनकी, यंगर देन यू। एक कार्ड और, ओह ब्लैक या फिर अफ्रीकन हो सकते हैं, एक कार्ड और। वाइट या ग्रे हेयर्स सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, या फिर इनकी ना स्किन थोड़ी सी डार्कर कॉम्प्लेक्शन होगा इनका, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 एन से लेकर जेड तक हैं आपके पार्टनर के नेम, इनिशियल्स या फर्स्ट उनका लेटर। लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। आपने ये वाली ब्यूटीफुल सी डेक फर्स्ट किस ये वाली पिक की है। लेट्स सी इस पर्सन के दिल में, दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज इस पर्सन की। फिर उसके बाद हम इनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे और हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे और ये दिखने में कैसे लगते हैं भाई, वो भी देखेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे मास्क या फिर ड्रामा की एनर्जी मुझे दिखी। लेट्स सी कार्ड्स क्या आते हैं। करंटली इस वक्त इस पर्सन के माइंड में, दिल में, दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके बारे में सोचिए, ठीक है। करंटली अभी इस वक्त इस पर्सन के माइंड में, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, ओनली फॉर माय सब्सक्राइबर्स। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे प्रेस कर लो, लाइक करो, कमेंट में आके 1111 लिखो, आपकी विश फुलफिल हो। मेरी तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं आपको, दुआएं, ठीक है। चलो स्टार्ट हो चुकी है रीडिंग और हमारे पास एक कार्ड भी गिर चुका है। ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स। क्यों रिजेक्टेड? आपने इस इंसान को रिजेक्ट किया है क्या? रिजेक्टेड फील कर रहे हैं या कुछ ऐसा जो रिजेक्टेड फील करवा रहा है इस पर्सन को, या इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, उस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा, मुझे 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत समहाउ ये पर्सन बहुत इस वक्त पेनफुल एनर्जी में दिख रहे हैं, रेस्टलेस हैं, रात को ठीक से नींद भी नहीं आ रही है इस पर्सन को। लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। कुछ ठीक नहीं लग रहा, टूटा हुआ दिल है, या फिर कहीं इस पर्सन को कुछ किसी ने कुछ बोल दिया है, किसी ने दिल दुखाया है, या किसी ने इनको कुछ किया, कहा है, आपके हवाले से किसी ने कुछ कहा है, या आपने कुछ कहा है इनको, या इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था और अब ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, इन्होंने कुछ देख लिया है, अब कहीं कुछ, आई डोंट नो। लेट्स सी कुछ तो है। लेट्स सी, 2 ऑफ सोर्ड्स। अरे बाप रे, पहले ही सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। एयर साइन लिब्रा, जिम्नी, एक्वेरियस। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा सोर्ड्स, क्या बात है भाई। इसके अलावा भी और कोई कार्ड नहीं है क्या? शुक्र है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यहाँ पर देखो रिजेक्टेड है, यहाँ पर फिर प्रपोजल की एनर्जी है।
वाई दिस 10 ऑफ सोर्स इज हियर? 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 9 ऑफ कप्स, ओके। एंड 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? किस बात को लेकर कंफ्यूज्ड है ये पर्सन? 6 ऑफ सोर्स, ओ यहाँ पे देखो कितना रोना धोना है, टीयर्स। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपके लिए रोए भी हैं। आपको बड़ा अजीब लगे क्योंकि ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल दिखाता है अपने आप को, बहुत ही कोल्ड शोल्डर देना, बहुत ही कोल्ड बिहेव करना, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है ये, बहुत ज़्यादा। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है ना, तो और ऐसा इंसान अगर किसी के लिए रोए या पछता, मुझे ऐसा लग रहा है ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये, अगर इस पर्सन की एनर्जीज़ को देखा जाए तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ये पर्सन इस वक्त अपने एक्ट को लेकर जो इन्होंने किया था आपके साथ, इन्होंने कुछ गलत किया है आपके साथ। इन्होंने ना बहुत प्रैक्टिकली आपके कनेक्शन को ये लेकर चले हैं। इमोशनली अनअवेलेबल होना, ठीक है, इमोशनली। अच्छा, लुक नाउ लिसन टू मी, मुझे ऐसा लग रहा है, या लुक एट दूसरे बंदे का यहाँ पर एंट्री हुई है और यहाँ पर देख लो डेस्टिनी, ओ माय गॉड, और ये बंदा सर पकड़ कर बैठा हुआ है। ओके, यहाँ पर तो 2 लोगों की एनर्जीज़ हैं। देखो, एक बंदा है जो कि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, ठीक है। ये जब आप इस इंसान के साथ इस कनेक्शन में गए तो इसने बहुत ही हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रखा। जब इसको ज़रूरत होती तो ये आता, जब नहीं होती तो ये बहुत प्रैक्टिकल सोचता। ये लोग बातें करेंगे या घर वाले या फैमिली का इशू या वट एवर जो भी हो मसला, लेकिन इसने बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों को रखा आप दोनों के बीच। कभी इमोशंस को नहीं आने दिया बीच में, ठीक है। और इन्होंने आपको रिजेक्ट किया। कुछ लोगों के लिए, आई एम सो सॉरी, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर देखो, मे बी आपने गलती कर ली। अगर आप फीमेल हो, शायद आप इस पर्सन के साथ इंटीमेट हो चुके हो। इस पर्सन ने आपको यूज़ भी किया है, ठीक है, आपके इमोशंस के साथ खेला गया है। आई एम सॉरी अगर ऐसा एनर्जी यहाँ पर किसी की है तो, और मेरी फीमेल बहन की है, ठीक है। और आप बहुत रोए भी हो, आपने बहुत मिन्नतें भी की हैं कि मेरे से, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब मुझे शादी का या कमिटमेंट का एक होना चाहिए, बट इस इंसान ने आपको बहुत ही कोल्ड बिहेवियर दिखाया कि क्या हो गया, होता है ऐसा, तो लोग लिविंग में भी रहते हैं, प्रैक्टिकल सोचो, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तो तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारा हर खर्चा उठा रहा हूँ, तुम जो बोलो मैं करने के लिए रेडी हूँ, बस एक कमिटमेंट ही तो नहीं दे रहा हूँ, तुम सोचो प्रैक्टिकली, कमिटमेंट में कुछ नहीं होता है, ये चीज़ें ऐਵੇਂ ही होती हैं, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचा करो, जो हुआ सो हो गया, ऐसे ही रहना है, मेरे साथ ही रहो, कोई मसला नहीं। ये सारी चीज़ें आपने झेली हैं। आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी इस पर्सन के साथ एक फैमिली, घर बसाना, बट वो चीज़ हो नहीं पाई, अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ हो नहीं पाई, ठीक है। और अब ये पर्सन क्यों रो रहा है फिर? आई डोंट नो। ये पर्सन अब कंफ्यूज्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है यहाँ पे देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर अच्छा, आप में से कुछ लोग अगर चलो इस कनेक्शन में आप आगे नहीं भी ज़्यादा बढ़े, जैसे होता है, चलो आप इनके साथ इंटीमेट नहीं भी हुए हों, फिर भी कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा कोल्ड शोल्डर या रिजेक्टेड फील करवाया है। देखो, कभी कभी ना सामने वाला बंदा हमें ऐसे रिएक्ट करवाता है, कभी बोलेगा कि हम फ्रेंड हैं, कभी बोलेगा कि हम क्या फ्रेंड विद बेनिफिट रखेगा, कभी बहुत अच्छा अटेंशन देगा तो कभी बहुत ही कोल्ड बिहेवियर दिखाएगा, कभी आपको मतलब वो आपको रिजेक्टेड फील करवाता है। ऐसे लोग ना नार्सिसिस्ट तबीयत के होते हैं या बहुत टॉक्सिक लोग होते हैं। प्रैक्टिकल होते हैं, वो उनका अपना है, बट वो लोग ना इमोशनल से बिल्कुल इमोशनली वो अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। इस इंसान की एनर्जी, अब आप बोलोगे मैम इस इंसान को तो मैं छोड़ चुकी हूँ या छोड़ चुका हूँ, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ या मैं आगे बढ़ चुका हूँ, अब इस इंसान की एनर्जीज क्यों आ रही है मेरे रडार में? क्यों? मैं तो किसी और के बारे में जानना चाहती हूँ, और वो जो किसी और के बारे में आप जानना चाहते हो वो भी है यहाँ पे, उसकी भी एनर्जीज बताती हूँ मैं आपको। अब क्योंकि कोई और आ चुका है तो इसीलिए ये पर्सन हो गया है कन्फ्यूज्ड आपकी एनर्जी को लेकर। ये अभी रेस्टलेस है, इसको इसका कर्मा मिल रहा है, इसीलिए आपको बताने के लिए इसकी एनर्जीज, कि आपको थोड़ा सुकून मिले, आपको दिल के अंदर ठंडक मिले कि जो इंसान इसने आपके साथ किया था आज वो ही चीज़, वही रिजेक्शन वो भी फील कर रहा है, उसको किसी और ने रिजेक्ट किया हुआ है। ये देखो रिजेक्टेड, ठीक है, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिल आपकी हो गई।
आपकी ख्वाहिश पूरी हुई, इसको भी किसी और ने रिजेक्ट किया। अब ये कंफ्यूज्ड है, रो रहा है कि ये मैं मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे किसी और ने रिजेक्ट कैसे कर दिया। अब सोच रहा अच्छा मैंने भी तो किसी के साथ ऐसा किया था, तो अब वही चीज़ मेरे साथ हो रही है। चाहे ये मेल है या फीमेल है, दोनों ही बातों में बता रही हूँ मैं आपको। अगर ये फीमेल है लेट्स से, तो उन्होंने आपको जज किया होगा, आपको रिजेक्ट किया होगा, या आपको बुरा भला बोला, आप तुम्हारा तो कलर ऐसा है, तुम तो इतना कमाते नहीं हो, तुम्हारे पास तो ये नहीं, तुम्हारे पास तो वो नहीं, मैं और तुमसे करूँगी शादी, मैं और तुम्हें जो है ना वो दूंगी दिल, ओ नो नो नो, मैं तो हुस्न की परी, पापा की परी, ऐसा। तो फिर आज वही रिजेक्टेड हो रही है। उसकी ख्वाहिश थी किसी के साथ और वो रिजेक्टेड है आज उसका दिल टूटा हुआ है। इसे कहते हैं मकाफात अमल, इसे कहते हैं कर्मा, जो मिलता ही मिलता है। और आज अगर इस रीडिंग पर आप आए हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो, सुन रहे हो, और आप इस पर्सन की एनर्जीज़ को आपकी एनर्जीज़ में है और ये आ रही हैं, इसका मतलब कि यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि देख लो, सुन लो। और अगर फिर भी यकीन नहीं है तो किसी से जाके पूछ लो कि ये किस मुसीबत में है इस वक्त। हम किसी के बुरा नहीं चाह रहे हैं, ठीक है ना, ही हम कहेंगे कि जी कोई बंदा मुसीबत में हो, ये नहीं कह रही मैं, बट अब उसने जो किया है वो तो उसको भुगतना है, समझ रहे हैं। वो तो ये आपका कार्मिक हो सकता है बाय द वे, जिसके साथ आपका एक कर्मा था, ठीक है। अब हम चलते हैं उस इंसान की तरफ जो आपको ये प्रपोजल देना चाहता है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। देखो डेस्टिनी ने कुछ अलग ही रंग दिखाया है। डेस्टिनी, यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड आया आपके लिए। 10 बहुत देख रहे हो, 11 बहुत देख रहे हो, कंप्लीशन। 10 कंप्लीशन होता है, न्यू बिगिनिंग की तरफ। आपकी न्यू बिगिनिंग किसी और पर्सन के साथ, और ये इस पर्सन की एंट्री हो चुकी है। और शायद इस इंसान को कहीं ना कहीं यही चीज़ भी खाए जा रही है कि आपकी लाइफ में अब किसी और की एंट्री हो चुकी है। भाई मैं तो तुम्हें सब कुछ दे रहा था ना, बस एक कमिटमेंट ही नहीं दे रहा था, बाकी सारी चीज़ें तो मैं तुम्हारी प्रोवाइड कर रहा था, फिर भी तुम मुझे छोड़ के कहीं और जा रही हो या कहीं और जा रहे हो। भाई क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो इंसान हमको कमिटमेंट दे रहा है, वो हमको ये अंगूठी पहना रहा है, वो हमें 10 ऑफ कप्स की एनर्जी हार्मनी में लेकर जा रहा है। हालांकि वो खुद बैचलर है, ये बैचलर पर्सनैलिटी है जो भी है ये पर्सन, लेकिन अब ये इंसान ना आपके साथ सिंगल है तो मिंगल होना चाह रहा है। डेस्टिनी ने, अच्छा समटाइम ऐसा होता है कि हम ना एक फूल के लिए रो रहे होते हैं, ये फूल चाहिए मुझे, हमारे लिए पूरा गुलदस्ता पड़ा होता है। डेस्टिनी में हमारे लिए पूरा गुलदस्ता पड़ा होता है, हम उस चीज़ को समझते ही नहीं हैं। और फिर ऐसी चीज़ें जब हमारे साथ होती हैं ना, हमें समझाने के लिए होती है कि ये लोग, ये तुम्हारी एनर्जीज़ को, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी मासूमियत को डिज़र्व ही नहीं करते थे, और तुमने अपना सब कुछ उसको लौटा दिया, प्यार, मोहब्बत, मासूमियत, हर एक चीज़। तो यू डिज़र्व लव ना, आप लव डिज़र्व करते हो। आप एक ऐसा इंसान अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हो जो आपको इस तरह का ट्रीटमेंट दे, जो आपको ये प्रपोजल दे, जो आपको इस तरह रिंग पहनाए, जो आपको एक अच्छा फील करवाए, ओपन अप आपके लिए, आपके सामने ओपन अप हो, ओपनिंग अप। और ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं, या फिर इस इंसान को लग रहा होगा कि आपकी ज़िंदगी में शायद कोई और आ चुका है, तो ये देखो लिटरली ये बंदा सर पकड़ के बैठा हुआ है, बंदा या बंदी वॉटेवर जो भी है, सर पकड़ कर बैठा हुआ है। और आप इस वक्त इस 10 की एनर्जी में हो। लेट मी सी, लेट मी शो यू। 10, ठीक है। नाउ अदर 10 न्यू बिगिनिंग। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, फैमिली, डेस्टाइन पार्टनर के साथ, ये इस पर्सन के साथ। आप समझ गए? अब ये पर्सन का मूलांक 4 हो सकता है, जो भी ये न्यू पर्सन है। तो अब हम क्यों ना इस न्यू पर्सन की थोड़ी एनर्जीज़ को चेक करें, ठीक है। अब मैं ये एनर्जीज़ नहीं देख रही, ये पहली बार हुआ है कि मैं अपनी रीडिंग में 2 लोगों की एनर्जीज़ को नहीं, मतलब पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है, लेकिन ये पहली बार है कि मैं न्यू पर्सन की एनर्जीज़ को अलग से चेक कर रही हूँ। मैं ये सारे कार्ड्स रख कर फिर से शफल करके, और अब मैं सिर्फ उस इंसान की एनर्जीज़ को चेक करूँगी कि उसकी करंटली एनर्जीज़ क्या हैं, जो न्यू पर्सन है, जो आपके न्यू पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, जो आपको 10 की एनर्जी देना चाहते हैं, जो डेस्टिनी में है आपके, जिसने जो डेस्टाइन पार्टनर हैं, उनकी इस वक्त आपके लिए क्या सोच है, क्या एनर्जीज़ हैं। अब सिर्फ हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आपने ना कहीं किसी दिल के किसी कोने में या दिमाग के किसी कोने में अगर उस इंसान के बारे में सोचा था, तो देखो उसकी एनर्जीज़ आई हैं,
किसी ने तो सोचा था। नाउ लेट्स सी कि जो दूसरा पर्सन है जो आपके माइंड में है, दिल में है, उनकी एनर्जीज, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। हमें अब न्यू पर्सन की एनर्जीज बताएं प्लीज़। हमें इस पर्सन की एनर्जीज नहीं चाहिए। प्लीज़ क्लीन दीज एनर्जीज, प्लीज़ क्लीन कर दीजिए इस एनर्जीज़ को। हमें न्यू एनर्जीज दे दीजिए। हमें न्यू एनर्जीज चाहिए। हमें न्यू एनर्जीज चाहिए। हमें न्यू एनर्जीज चाहिए। आ नहीं रही एनर्जीज क्यों? न्यू न्यू एक आया, एक आ वाओ। नाइट ऑफ पेंटिकल, द लेट ब्लूमर है, थोड़ा लेट। ये पर्सन जो है ना न्यू वाला भी, ये थोड़ा लेट लतीफ़ है। हाँ चलो, देर है दुरुस्त है, थोड़ा लेट आए। ज़िंदगी से बस एक ही गिला है मुझे, तू बड़ी देर से मिला है मुझे। तो ये थोड़ा देर से मिले, लेकिन चलो देर है दुरुस्त है। लेट मी सी इस पर्सन की और एनर्जीज क्या है। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 4 तारीख या 4 महीने पहले आप इस इंसान से मिले हो, या 4 तारीख को मिले हो, या 4 तारीख को आपकी बर्थडे है, या इस पर्सन की बर्थडे है। अगर है तो फिर आप दोनों ही का मूलांक 4 हो सकता है। 4 नंबर जो है वो, वाह, टू बी कंटिन्यूड। यस, ये तो किस्सा अभी बाकी है मेरे दोस्त। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबकी बात नहीं करूँगी, ठीक है। आप में से कोई 20% लोग, ये एनर्जीज उसी पर्सन की हो सकती है। क्यों कह रही हूँ ऐसा? क्योंकि उसको उसका कर्मा मिल चुका है, ठीक है। तो ये वापस पलटने की कोशिश करेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11, ठीक है। और बाकी अदर्स ऑफ यू, ये बिल्कुल न्यू एनर्जीज हैं। 11, आप दोनों मिरर सोल्स हो, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। फिर से 4 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जो भी ये न्यू पर्सन है, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं, पसंद भी बहुत करते हैं। 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। या तो नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है, या तो नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है। बट स्पेशली यहाँ पर 4 की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है मुझे। राहु, तो दोनों ही आप जो है ना वो राहु से रिलेट करते हो, प्लैनेट से। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा राहु की एनर्जी में है ना। जैसे कोई होता है ना पर्सन जो बहुत ही चुलबुला टाइप ऑफ पर्सन होता है, राहु की एनर्जी में। ये मतलब एक ऐसा इंसान है जैसे आप अगर किसी प्रॉब्लम में हो, किसी दिक्कत में हो ना, ये पर्सन वहाँ पे छम से आ जाएगा। आप सोचोगे कि यार मैं अभी प्रॉब्लम में थी, मुझसे ये चीज़ सॉल्व नहीं हो रही थी। अगर आप स्टूडेंट भी हो या फिर कहीं पर भी आप हो, कुछ भी, ये फ़ौरन से आपको आएगा और कोई ना कोई आपको वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करके जाएगा। अगर लेट्स से अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, ऑनलाइन बात होती है, तो आप किसी मसले को लेकर परेशान हो, तो फ़ौरन से आप देखोगे इसका मैसेज आ जाएगा। और आप इनको अगर वो प्रॉब्लम अपनी शेयर करोगे तो ये कोई ना कोई आपको उस मसले का हल बता देंगे। तो आपकी प्रॉब्लम्स ये सॉल्व करते हैं। ये पता नहीं मुझे क्यों दिख रहा है, हो सकता है ये लॉयर हो, ऐसा भी हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल, लाइक इस पर्सन की आपके साथ बहुत, मुझे लगता है जैसे इमोशनली ये पर्सन दिखने में भले ही दिख रहा हो कि एक बहुत ही कूल टाइप ऑफ पर्सन है, बट एक्चुअली ये पर्सन आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अवेलेबल दिख रहा है मुझे। या क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी दिख रहे हैं। जैसे आपका ऑरा, आपकी एनर्जीज, और जिस तरह से आप रफ एंड टफ बात करते हो, जिस तरह आप क्लियर टू द पॉइंट बात करते हो, तो ये इस इंसान को बहुत आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो यानी इमोशनली भी और अट्रैक्शन भी आपकी तरफ इस इंसान की बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है ये पर्सन थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता है। कोई जल्दबाजी ये नहीं करना चाह रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। आपको, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, थोड़ा डरते भी हैं कि कहीं कोई बात बोल दी और आपको बुरा लग गया
तो ये बहुत ही सोच कर समझ कर आपके सामने अपना इस तरह दिल पेश करना चाहते हैं। और ये इनको पता है कि आप ना ऊपर से भले ही बहुत सख्त दिखाते हो, जस्ट नारियल की तरह, अंदर से आप बहुत सॉफ्ट हो। एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है आपके अंदर क्वीन ऑफ कप्स का, जो आपने कहीं ना कहीं मार दिया है, बंद कर दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है। वो आपका वो सॉफ्ट कॉर्नर देखना चाहते हैं। दैट्स वाई ये थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। वो आपका वो जो सॉफ्ट कॉर्नर है, वो जो क्वीन ऑफ कप्स वाली आपकी एनर्जीज़ है ना, वो देखना चाहते हैं, वो छूना चाहते हैं आपकी सोल को, आपके दिल को, आपके हार्ट को। या क्वीन ऑफ पेंटिकल, वो जीतना चाहते हैं आपको, वो जीतना चाहते हैं आपको ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, जीतना चाहते हैं आपको, आपका दिल जीतना चाहते हैं कि आप इनको वो जगह, वो मकाम, या 10 ऑफ कप्स, वाह 10 ऑफ, दोबारा से 10 ऑफ कप्स पे हमारी एनर्जी, हमारी रीडिंग यहाँ पर अभी स्टॉप हो रही है। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। ये विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ हार्मनी में आना चाहते हैं, बट सोच कर धीरे धीरे बेबी स्टेप लेकर के, आपको कुछ बुरा ना लग जाए। क्योंकि वो ना चाहे तो वो अभी आपको बता दे, सारी बात बोल दे, लेकिन वो देखते हैं कि आपके अंदर वो जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वो जो बच्चा छुपा हुआ है ना, वो जिस दिन बाहर निकलेगा उस दिन मैंने सब कुछ बता देना है। लेट मी सी, ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे, कुछ कहना चाहते हैं ये आपसे। ओ माई गॉड, आई वॉन्ट टू कमिट टू यू, आई वॉन्ट टू कमिट टू यू। सो ये पर्सन आपसे, अगर ये वही पर्सन है ना जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि वो खुद रिजेक्टेड हो चुका है या हो चुकी है, अब अगर ये आ रहा है ना, तो ये इस चीज़ को लेकर आ रहा है कि आपको इन्होंने खुद ही पत्थर बना दिया है। अब वो आपका वो क्वीन ऑफ कप्स वाला जो वर्जन है, और आपका जो वो इंटरेस्ट है दोबारा लाने के लिए, आपका दिल दोबारा जीतने के लिए, आपके अंदर वो सॉफ्टनेस दोबारा लाने के लिए इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए अब ये धीरे धीरे बढ़े कि आपको कोई बात बुरी ना लग जाए, ठीक है। आई थिंक यू आर वेरी फ़नी, तो ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत फ़नी हो, और वही साइड ये आपका देखना चाहते हैं दोबारा से, ठीक है। आई एम रिग्रेटिंग पे माई प्रीवियस एक्शन, यस। अगर ये वही पर्सन है तो ये रिग्रेट कर रहे हैं, जो इन्होंने प्रीवियसली जो एक्शन लिए थे, ऑब्वियसली वो उस चीज़ को लेकर बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। और अगर ये कोई और पर्सन है, बीइंग अराउंड यू मेक्स मी नर्वस, तो ये पर्सन कोई और है तो ये आपके आसपास थोड़ा नर्वस भी फील करते हैं। आई स्पाई ऑन योर सोशल मीडिया, तो ये पर्सन आपका सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्पाई करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ओह, आई फाइंड यू इंटिमिडेटिंग, यू आर वाइफी एंड हस्बैंड मटीरियल, तो ये भी कहना चाहते हैं भाई। लेट्स सी दिखने में कैसे होंगे ये पर्सन, थोड़ी सी और आपको साइंस मिल जाएंगे, थोड़ी सी और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। राउंड फेस हो सकता है इस पर्सन का, ब्लैक क्लॉथिंग हो सकती है, वाइब्रेंट अपीयरल हो सकता है इस पर्सन का। मुझे ना जैसे ब्लू कलर, ग्रीन कलर, डार्क पर्पल कलर, एक्यूरियस की एनर्जी, वेरी यंग एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। काफ़ी मैस्कुलर है ये पर्सन, नाइसली ड्रेस्ड, काफ़ी नाइसली ड्रेसिंग करते हैं, मे भी चश्मा भी पहनते हो, आउल फेस भी हो सकता है किसी किसी के लिए, और किसी के लिए ये पर्सन टॉल भी हो सकते हैं, एल्बिनो एंड टॉल, ऐसे भी हो सकते हैं, लंबे। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।